वेलकम टू एग्जाम क्लास। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी ये लाइट और स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो कल हम ये बोर्ड नहीं मिटाया है ताकि हम इसको एक बार रिपीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर सके। जो लोगों को कल नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ डाउट हो, तो आप लोग चाहे ना तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपना क्वेरीज को वहां पे लिख के डाल दीजिए। हम बाद में मैसेज देख के हम आपको क्लास में उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन बता देंगे। ऐसे में क्या होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग लिख के भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कल का एक बार हम लोग रिपीट रिविजन कर लेते हैं, क्विक रिविजन टाइप में। ये हम लोग का हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सिंपल सा यही लॉजिक है कि जिधर रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा मतलब जहां से मेरा लाइट का रेस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ उसका मुंह होता है। मतलब हम लोग ये फेस उसका यहाँ होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उल्टा साइड में होता है। मतलब उसके तरफ पीछे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट रेस जब पैरेलली पास करते हैं तो वो क्या होता है कि एक्चुअली में फोकस पे मीट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर इधर है तो फोकस में इधर ही मीट करेगा, इसीलिए लोग एक्चुअली में मीट कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसका कर्वेचर पीछे है तो ये लोग असल में मीट नहीं कर सकते, एक्चुअली मीट नहीं कर सकते। इन लोग को लगता है कि मीट कर रहे हैं हम लोग, तो ये लोग वर्चुअली मीट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे कि फोकस से रेस जाते हैं तो पैरेलली जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम उसको अभी एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे पर्टिकुलरली क्या क्या होता है। ओके, तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, इसको हम लोग अच्छा से अभी समझेंगे, एक्सप्लेन करके समझाएंगे हर एक को कि कैसे क्या होता है। तो हम लोग पहले ये तीनों पॉइंट को अच्छा से समझते हैं। ओके, हम जो आज लिखा रहे हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। पहला पॉइंट है कि लाइट रेस पैरेलली जब आते हैं तब क्या होता है। ये हो गया हम लोग का, ये कौन सा मिरर है हम लोग का, सॉरी, ये हम लोग का हो गया कनकेव मिरर। ये हो गया हम लोग का कनकेव मिरर का एक्सिस। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका बीचों बीच हम लोग का हो गया फोकस। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। सेम वही, इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल और ये हम लोग का फोकस। ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब पहला पॉइंट, जब हमारा रेस इंफिनिटी से आएगा, इंफिनिटी मतलब हमको उसका सोर्स नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल सन रेस को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो इंफिनिटी से आ रहा है क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत हाई। तो यहां से जब इंफिनिटी से मेरा रेस यहाँ आएगा, ओके, इंफिनिटी से हमारा रेस आ रहा है, तो पहला पॉइंट हम क्या बताए थे कि इंफिनिटी से रेस जो आएगा वो हमारा फोकस पे पास करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ, ये है मेरा कनकेव मिरर, ये है मेरा कन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव मिरर में क्या होता है कि इंफिनिटी से रेस फोकस से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये जो रिफ्लेक्शन भी होगा ना, इस पॉइंट पे मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। मतलब ये जो लाइन है मेरा, ये स्ट्रेट लाइन होता है, सॉरी, तो थोड़ा क्लियरली हम दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरा लाइट रेज हुआ, स्ट्रेट पास किया, ये फोकस से पास कर रहा है,
पास हो रहा है। अब देखो एक चीज तुम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो हम लोग रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किए थे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा मेरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ पे मेरा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। तो यहाँ जो रिफ्लेक्ट बैक होगा ना लाइट, यहाँ पे इक्वल एंगल बना के, मतलब नॉर्मल से इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी मेरा आई इज इक्वल टू आर वाला लॉ फॉलो होगा, समझ में आया। और हम लोग यहाँ क्या होता है, इनके साथ कन्वेक्स मिरर में ये मेरा लाइट रेज हुआ, ये मेरा लाइट रे है, ठीक है। अब ये फोकस से वर्चुअली पास करते हैं, वर्चुअली मतलब अपियर टू मीट एट फोकस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं, डाइवर्स करते हैं। डाइवर्स मतलब ये दूर चला जाता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से मीट नहीं देते। ये कन्वर्स मतलब मीट करना होता है, डाइवर्स मतलब दूर चले जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रेज दूर चले जाते हैं। तो रेज दूर कैसे जाएगा, यहाँ फोकस से होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फोकस से जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का वर्चुअली क्या लगता है कि यहाँ पे हम लोग का मीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, फोकस से होते हुए ये दूर चला जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ये जो लाइन है ना, ये ऐसे जाते हुए ऐसे सीधा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये पैरेलली जा रहा है, लग रहा है फोकस पे मीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली फोकस पे मीट नहीं होकर वो फोकस के मतलब उस लाइन के पैरेलली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करते हैं अगर नॉर्मल, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पे हर केस में हम लोग जब भी लाइट रे डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का बेसिक लॉ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया मेरा कि लाइट रेस मेरा इंफिनिटी से पास कर रहा है, तो वो इंफिनिटी से आ रहा है तो फोकस से वो पास कर रहा है। यहां तक समझ में आया। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है इसका उल्टा, जस्ट रिवर्स। हमको कुछ नहीं करना है, बस रेस का हम लोग का डायरेक्शन बदल देना है, ठीक है। रेस का हम लोग का डायरेक्शन बदल देना है। ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया कि अगर फोकस से मेरा लाइट रेस पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक करेगा कॉन्केव मिरर पे। और कन्वेक्स में क्या होता है, अगर हम लोग को लगता है कि वर्चुअली यहां से लाइट इधर फॉल हो रहा है, मतलब लाइट का एंगल ऐसा रहेगा कि लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमेशा पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। फोकस से मतलब फोकस पे एक्चुअली नहीं जा रहा, लेकिन फोकस से लाइन पे ये पास हो रहा है, तो ये पैरेलली जाएगा। समझ में आया है ये दोनों पॉइंट। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट मेरा। थर्ड पॉइंट पे क्या है कि अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगा।
फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा हम नजदीक लेके आते हैं, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, फाइन। तो फॉर ये मेरा सोचो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया, फाइन। तो जो भी लाइट रेज मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है सेंटर, तो मेरा लाइट रेज यहाँ पास हो रहा है, ठीक है, तो यहां से लाइट रेज पास हो रहा है ना, यहां से पास हो रहा है, और यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके इसी लाइन में रिटर्न बैक आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ये कंसेप्ट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रेज पास होगा तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अगर ये लाइट रेज यहां से ही फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वही सेम केस होगा, इधर से जा रहा है और सेम यहीं से ये वापस, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्चुअली नहीं मीट करता है, यहाँ वर्चुअली मीट करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रेज फॉर एग्जांपल ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है, तो ये इसी तरफ से आएगा और इसी तरफ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आया? नीचे भी वही सेम चीज, अगर नीचे इसको एक्सटेंड करेंगे तो वही होगा, यहां से आएगा और इसी रास्ते में ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फाइन, ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब लास्ट पॉइंट है, वो है कि अगर कोई ऑब्लिक एंगल की कोई आर्बिट्रेरी एंगल पे आके अगर मेरा लाइट रेज पोल पे पास करेगा, हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो क्या होगा, अगर फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, अगर इस एक्सिस से पैरेलली जाएगा तो क्या होगा। ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम लोग का पोल बच गया। अब पोल पे अगर मेरा लाइट रेज पड़ा तो क्या हो सकता है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हो गया पोल पे, ठीक है। अब लाइट रेज जब पोल पे फॉल करता है तो ये जैसे कि ये हो गया पोल, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, इस पे मेरा लाइट फॉल कर रहा है। तो एक चीज हम हमेशा बताते आ रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ इंसिडेंट रे जो फॉल कर रहा है तो ये इसका नॉर्मल क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बनेगा उतना ही एंगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, मतलब इस एंगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा R, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा, ऐसे होगा। तो पोल पे अगर लाइट फॉल कर रहा है तो वो नॉर्मल एज अ प्लेन मिरर, मतलब यहाँ पे प्लेन मिरर जैसा एक्ट करेगा। आई रिपीट, अगर पोल में मेरा लाइट फॉल कर रहा है तो एज अ प्लेन मिरर ये स्फेरिकल मिरर एक्ट करेगा। सिमिलरली इधर भी वही होगा, यहाँ पे पीछे वर्चुअली जाएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट मेरा एज अ प्लेन मिरर में हम लोग क्या जानते हैं कि सिंपली हम लोग इंसिडेंट रे आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रहे हैं। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। हम लोग इसको अगर भूल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एज अ प्लेन मिरर इसको हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, ठीक है, कि अगर पोल पे लाइट फॉल हुआ तो क्या हो सकता है। तो आप लोग नोट बना लीजिएगा कि पहला वाला है इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, दूसरा वाला है फोकस से लाइट पास हो रहा है, तीसरा है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और 4th पॉइंट है मेरा पोल से। तो ये चारों पॉइंट से मेरा लाइट रेज पास करने से किस तरह से मेरा रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा या रिफ्लेक्ट बैक करेगा, उसका
एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर में इमेज कैसे बनता है। ये तो मेरा रेज हो गया कि रेज का प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप लोग कह सकते हैं 4 बेसिक प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म करने के लिए। अब हम लोग कहेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आज हम पहले शुरू करते हैं कन्वेक्स मिरर से, कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ये होगा हम लोग कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमारा सारा रेस पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा फोकस। हमारा सारा जो इमेज होता है ना, वो पीछे वर्चुअली हम लोग को लगता है कि मतलब लाइट रेस फॉल कर रहे हैं। तो एक शॉर्टकट इसका हम लोग याद कर सकते हैं कि जहां मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्वेचर से दूर चला गया, मतलब पीछे हो गया, मतलब पीछे मुंह कर गया, मतलब फेस उसके तरफ नहीं है, वह हमेशा मेरा इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब हमेशा इमेज मेरा पीछे ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 केसेस आते हैं, बेसिकली 2 केस, क्योंकि ये जो पीछे की तरफ है मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे हम लोग इसको रियली नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग कहाँ, इधर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये हमारा वाला रियल वाला फेस है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई भी इमेज को हम लोग इस तरफ लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, हम लोग इमेज को आईने के पीछे नहीं रख सकते है ना, आगे ही रखेंगे ऑब्वियसली, तो मिरर के आगे रखेंगे। अब यहाँ पे मेरा पहला केस क्या बनता है कि अगर मेरा जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रहा है, वो बहुत दूर है, इंफिनिटी में है मेरा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में मेरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, हाँ, इस केस में क्या होता है, जैसे ये दूर में ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका रेज होगा इस तरह से रेज, ठीक है ना। कुछ रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेगा, हाँ। तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि जब लाइट रेज पैरेलल होते हैं तो फोकस से वर्चुअली मीट करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ फोकस पे मीट होगा, फोकस पे मीट होगा और इसी रास्ते में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, फोकस पे मीट होगा इसी रास्ते में ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये इसी के तरफ ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इसके केस में ये इसी तरफ रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहाँ जो इमेज है, ठीक है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा तो वो भी बहुत एनलार्ज और क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी मतलब ये रियल इमेज ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे वर्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा जो रेज है ये इस फोकस पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज एकदम पॉइंट इमेज बन जा रहा है इन्फिनिटी से। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मतलब सन रेज को, वो इन्फिनिटी का सोर्स हो गया, सन रेज को जब हम लोग कन्वेक्स मिरर के सामने लाएंगे तो वो एक पॉइंट पे आके फोकस कर जाएगा, एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, ठीक है, वर्चुअली। और दूसरा पॉइंट है मेरा, ओके, आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए पहले। फाइन, ये डायग्राम हो गया। इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो इमेज है वो पॉइंट पे आके पॉइंट साइज में यहाँ पे बन जा रहा है और इमेज क्या हमेशा बनेगा, इसको हम लोग चार्ट में हम लिख देंगे आप लोगों को कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। अभी के लिए जैसा आप लोग रे डायग्राम में समझ लीजिए कि कैसे बनता है। और ये जो रेज है वो फोकस पे वर्चुअली आके मीट कर रहे हैं, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, तो पीछे जब भी इमेज बनेगा मेरा, वो क्या होगा, मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज मेरा वर्चुअल बन रहा है और यहाँ लार्ज जो रेज आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो डिमिनिश्ड हो जाए। डिमिनिश्ड मतलब उसका साइज घट गया है, डिमिनिश्ड मतलब साइज घट गया है, एक पॉइंट साइज में आके बन जा रहा है, ठीक है। और दूसरा केस लेते हैं, चलो ये तो मेरा हो
ये बहुत दूर है, ठीक है, इसका कोई मेरा सोर्स मतलब सोर्स का बहुत इंफिनिटी में। अगर इसका सोर्स हम लोग नजदीक लेके आते हैं तब क्या बनेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं ठीक है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब मेरा एक पोजीशन हो सकता है कि पोल और इंफिनिटी के बीच में, मतलब मेरा सोचो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसका फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हम लोग पकड़ लेते ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जांपल है, यहाँ मेरा फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो रेस पास करते हैं हम लोग को कन्वीनियंट के लिए, वैसे तो बहुत सारे रेस पास होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि रे ऑफ लाइट, हम लोग इससे करते हैं, राइट रे जब ऐसे पैरेलल पास होंगे तो फोकस पे वर्चुअली मीट करेंगे, ठीक है, इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट बैक होगा, ओके। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पास होगा, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पास होगा तो वो उसी रास्ते पे वो वापस होगा। तो यहां से हम लोग एक लाइट रे को यहां से ऐसे पास कराते हैं, इसको इधर लिखा रहता है एसी। तो एक्चुअली यहाँ पे तो एक्चुअली मीट करते नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्चुअली होगा, ओके, ये डॉटेड लाइन होगा, ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे लाइट पास होगा और इसी तरफ ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अब यहाँ जो इन लोगों का जो पॉइंट है जहां पे ये वर्चुअली ये दोनों लाइट मीट कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट जो हुआ, ठीक है, यहाँ बनेगा मेरा इमेज, ठीक, सॉरी, यहाँ बनेगा मेरा इमेज, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि मेरा इमेज क्या हो जा रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रहा है। इमेज क्या बन रहा हो रहा है मेरा, डिमिनिश, मतलब जो मेरे ए बी का साइज है और यहाँ जो मेरे ए डैश बी डैश का साइज है, ये क्या हो जा रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मतलब इस तरह का मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग रियर व्यू मिरर मतलब क्या, जो गाड़ी में जो हम लोग का मिरर होता है छोटा सा, जिससे हम लोग पीछे में गाड़ी व्हीकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं देखते हैं, तो उसमें हम लोग इस तरह का